आग के शोले ने आसमान को भी लपेट में ले लिया था और जमीन पर जब धुएं की घनी तहें छा गई थीं, तो एक ऐसा मंजर था जिसमें इंसानी तकदीर का हर रुख मिटा हुआ महसूस होता था। अमेरिका की मगरबी रियासतों में जंगली आग ने जो कयामत मचाई, वह सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं लगती, एक अलामत थी, एक निशानी थी कि जमीन के सीने में कुछ और भी जल रहा था, कुछ और जिसे इंसान ने खुद जलाया था। और अब वो आग हर समत फैल रही थी। अमेरिका की सड़कों पर रेंगते हुए धुएं और काले बादलों के दरमियान लोग अपनी जिंदगियों की मुसाफतों में मगन थे। मगर एक और दुनिया की तस्वीर सामने आती थी, जहां गजा के गली कूचों में आग के शोले किसी ख्वाब की तरह दिखाई दे रहे थे, जिनमें ना सिर्फ इमारतें जल रही थीं, बल्कि इंसानियत भी तहलील हो रही थी। गजा का हर गोशा जैसे जलते हुए राजों का सामना कर रहा था। खून और आग का खौफनाक इम्तजाज, जहां नरगिसों की खुशबू भी अब गुजर चुकी थी। दूर कहीं एक ताकतवर मुल्क ने इन दोनों आगों को बहादुरी से तस्लीम किया, लेकिन उस तस्लीम करने में एक सियासत छुपी हुई थी, एक खामोश इत्तेहाद जो खुद को तारीख की बेरहम धार पर देख रहा था। इजराइल के लिए अमेरिका की हिमायत महज एक सियासी जवाब नहीं, बल्कि एक नजरियाती जंग का निशान थी, जिसे दो मुख्तलिफ दुनियाओं के माबैन एक खुफिया मुआहिदा हुआ हो, जिसमें एक का फायदा और दूसरे की तबाही पोशीदा हो। क्या यह अमेरिका को जवाब था, वो सवाल जो वक्त के जाल में गुम हो रहा था? क्या जंगल की आग और जंग की तबाही दोनों एक ही कीमिया के नतीजे थे? एक सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। लेकिन जब दोनों तरफ की जमीनें जल चुकी हों और इंसानियत का चेहरा दोनों तरफ से दिखाई दे, तब क्या ये आगों का कैनवस एक ही तस्वीर बनाएगा? ये एक सच्चाई है जिससे दुनिया का हर जाविया छुपने की कोशिश कर रहा है, मगर शोले इस सच्चाई को बेनकाब कर रहे हैं। मैं यासिर रशीद हूँ, आप सब पर सलामती हूँ। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, कैलिफोर्निया ना सिर्फ अपनी जोग्राफियाई खुसूसियत की वजह से मशहूर है, बल्कि ये इक्तसादी, सकाफती और तफरीही लिहाज से भी एक अहम रियासत है। अभी तक के मौजूदा मंजरनामे का हवाला देते हुए अगर आपको बताऊं, तो कैलिफोर्निया का साहिली खित्ता बहरुल काहिल के साथ है, जिससे उसकी आबो हवा मोतदिल रहती है और कुदरती मनाजिर जैसे साहिली इलाके, पहाड़, वादियाँ और जंगलात इसे मजीद मुनफरिद बनाते हैं। यहाँ का एरिज़ोना, नेवाडा और ओरेगॉन के साथ सरहदी ताल्लुक इसकी जोग्राफियाई अहमियत को बढ़ाता है। लॉस एंजलिस की फिल्म इंडस्ट्री, सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज, सैन डियागो की साहिली खूबसूरती और सैन होजे की टेक्नोलॉजी हब कैलिफोर्निया को आलमी सतह पर मशहूर करते हैं। यह रियासत मुआशी लिहाज से भी सबसे बड़ी रियासत है, जहां टेक्नोलॉजी, तफरीह, ज़राअत और दीगर सनतों का मरकज है। जनूबी कैलिफोर्निया अपनी बहेरा रोम की आबो हवा के लिए जाना जाता है और यह खित्ता बाज़ औक़ात तेज, गर्म और खुश्क हवाओं से मुतासिर होता है। इन हवाओं को सेंटा एना विंड्स या शैतानी हवाओं के नाम से भी जाना जाता है। सेंटा एना की हवाएं जनूबी कैलिफोर्निया के मखसूस खुश्क और गर्म मरतूब इलाकों से आती हैं, जो आमतौर पर मौसम खज़ां और सर्दियों के महीने में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के अजीम सहराए तास के इलाके से निकलकर जनूबी कैलिफोर्निया के साहिली इलाके, खास तौर पर लॉस एंजलिस की तरफ सफर करती हैं। और नेशनल वेदर सर्विस और दीगर मोतबर ज़राए के मुताबिक सेंटा एना की हवाएं उस वक्त बनती हैं जब सर्दियों के दौरान सहराए तास पर एक हाई प्रेशर निज़ाम तश्कील पाता है, और उसी वक्त जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल पे कम दबाव का निज़ाम भी बनता है। जब ये हवाएं ज्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ मुंतकिल होती हैं, तो एक फिजिकल अमल से गुजरती हैं, जिसे एडियाबैटिक हीटिंग कहा जाता है। और इस अमल के दौरान हवा नीचे की तरफ सिकुड़ते हुए गर्म और तेज तर हो जाती है। जैसा कि ये गर्म और खुश्क हवाएं जनूबी कैलिफोर्निया की जानिब बढ़ती हैं और उनके नतीजे में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होता है, जो कि मामूल से ज्यादा बढ़ जाता है। और सेंटा एना की हवाएं ग्रेट बेसन के इलाके से लॉस एंजलिस तक तकरीबन 570 मील या 918 किलोमीटर का सफर करती हैं, जो इनके असरात को और भी वसी करती हैं। और कैलिफोर्निया में मौसम की पेशगोई करने वालों ने खबरदार किया है कि सेंटा एना की हवाएं जो हैं इस हफ्ते दोबारा तेज हो सकती हैं, जिनकी रफ्तार 60 मील फी घंटा यानी 96 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। और ये हवाएं जो है वो बुध तक दोबारा चलेंगी, जिससे आग का फैलाव मजीद बढ़ जाएगा। और एलए काउंटी के तिब्बी अमले ने इतवार तक मरने वालों की तादाद जो है वो 24 बताई, जबकि कम से कम 16 अफराद लापता हैं। हलाक शुदगान में से 16 की लाशें एटन फायर जोन से मिली हैं, जबकि 8 की पैलेसिडिस के इलाके से मिली। और सबसे बड़ी आग जो है वो पैलेसिडिस में 23,000 एकड़ के इलाके में लगी,
जिसने मुकम्मल तौर पे जलाया और उस पर अभी तक सिर्फ 13% काबू पाया गया। एटन की आग दूसरी सबसे बड़ी आग है जिसने 14,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलाया और उस पर 27% तक काबू पाया जा सका। हर्ष की आग 799 एकड़ तक फैल चुकी है और तकरीबन मुकम्मल तौर पे उस पर काबू पा लिया गया है, जबकि निजी पेशगोई करने वाले इदारे ने एक्वावेदर ने आग से होने वाले माली नुकसानात का इब्तदाई तखमीना कल के दिन तक 250 अरब डॉलर से 275 अरब डॉलर के दरमियान बढ़ाया। अच्छा, अब माजी की तरफ चले कि माजी में कितनी बड़ी आगें लगी। 2020 में अमेरिका में ही लगने वाली आग जो थी वो तारीख के सबसे ज्यादा तबाहकुन सालों में से एक साबित करके गई। उस साल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगली आगों ने हजारों एकड़ जमीन को तबाह किया और दर्जनों अफराद की जानें ली। कैलिफोर्निया में सबसे बड़ी आग लगी जिसने 4.3 मिलियन एकड़ जमीन को जलाया। ओक्लाहोमा, ऑरेगॉन, वाशिंगटन, यहां तक आग का फैलाव हुआ और ऑरेगॉन में मिलियन एकड़ से ज्यादा अराजी चली। मजमूई तौर पे 2020 में कहा जाता है कि ये 10.3 लाख एकड़ जंगली जो अराजी थी ये उस तक फैली। 33 अफराद मारे गए, फायर फाइटर्स और मुकामी लोग उसमें शामिल थे। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए, बेशुमार लोग अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हुए और जंगली आग से होने वाले माली नुकसान का तखमीना तब 16.5 अरब डॉलर लगाया गया। हजारों फायर फाइटर्स, एमरजेंसी कारकुनान आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ रहे। कैदी भी मुख्तलिफ प्रोग्राम के तहत आग बुझाने में मदद फराहम करते रहे। इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको ने भी अमेरिका को इमदादी कारकुन भेजे ताकि आग पर काबू पाया जा सके और अब भी उन्होंने भेजे। आग की वजह जो थी वो माहौलियात पर संगीन असरात मुरतब हुए। फजाई आलूदगी, जहरीले केमिकल्स का अखराज हुआ, इंसानी सेहत के ऊपर असर पड़ा, संगीन बहरान पैदा हुआ और तवील अरसे तक उसके असरात महसूस किए जाने की बातें होती हैं। उससे पिछला साल 2019-2020 से पिछला, उसमें शिमाली और वस्ती चीन के अंदर शदीद जंगली आग लगी थी जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। खास तौर पे ज़ीजियांग, हुबई, शेंडोंग और हेनान सूबे में उन आगों ने 2019 के दौरान एक वसी इलाके को मुतासिर किया, हजारों एकड़ अराजी को जला दिया। चीन के बाज़ हिस्सों में शदीद खुश्कसाली हुई, मौसमी हालात जो हैं वो वहां पर तब्दील हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में जंगली आग ने ना सिर्फ ज़रई ज़मीनें मुतासिर की बल्कि जंगलात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। ज़ीजियांग, हेनान, शेंडोंग और हुबई में बड़े इलाकों को लपेट में लिया, मुतअद्दिद घर जल गए और उस वक्त आग ने लाखों एकड़ अराजी को जला दिया था जिसकी वजह से हजारों किसानों और मकामी अफराद को माली नुकसान पहुंचा। सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए, कई लोगों की हलाकतें हुई, बहुत से जख्मी हुए, मकानात तबाह हो गए, कारोबार तबाह हो गए। माली नुकसान का अंदाजा कई अरब चीनी युआन तक लगाया गया और उस तबाही का सबब ज्यादातर खुश्कसाली, तेज हवा और बाज़ इलाकों में गैर कानूनी तौर पे आग लगाना था। और चीन में मौसम की शिद्दत और ज़राअत के हवाले से आतिशबाजी के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसने आग के फैलाव को मजीद बढ़ाया। चीन के फायर फाइटर्स उठे, आग पर काबू पाने की कोशिशें की और उसके ऊपर जब काबू पाया तो नुकसान जो था उसका अंदाजा उस वक्त जो है वो अरबों युआन्स के अंदर लगाया गया था। उससे पहले 2018 में अमेरिका में ही कैलिफोर्निया के अंदर ही आग लगी थी जिसे कैंप फायर का नाम दिया गया था और उसे उस वक्त की रियासत की सबसे तबाहकुन जंगली आग करार दिया गया। वो आग शिमाली कैलिफोर्निया के इलाके पैराडाइज में 8 नवंबर को लगी और देखते ही देखते उसने वसी इलाके को अपनी लपेट में लिया। उसने तकरीबन 240 मुरब्बा मील अराजी को जला दिया और आग इतनी तेज थी कि चंद दिनों में पूरे इलाके को लपेट में लिया। 85 अफराद तब मारे गए। सबसे बड़ा जानी नुकसान वो उस वक्त था और यह तादाद कैलिफोर्निया की तारीख में जंगली आगों से होने वाली हलाकतों में सबसे ज्यादा थी। 19,000 घर तबाह हुए, कारोबार खत्म हो गए और पैराडाइज में जहां पे बेशतर इमारतें और घरों की बाकियात जो थी वो भी दिखाई नहीं दी। और उस वक्त इसका जो तखमीना था वो तकरीबन 16.5 अरब डॉलर का था और आग की इब्तदाई वजह पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक एक लाइन है, उसकी बिजली की तारों में ख़राबी की वजह से उस कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम आयद हुआ और उस कंपनी को फिर बाद में हर्जाना भी भुगतना पड़ा। उस आग पे काबू पाने के लिए 5,000 से ज़्यादा फायर फाइटर्स लगे थे। उससे पिछला साल मैं दुनिया भर के ऊपर इस वक्त नज़र दौड़ाने की कोशिश में था और इस ज़मन के अंदर मैंने तहकीक की तो मालूम पड़ा 2017 में पुर्तगाल में टाइगन फायर एक इंतहाई तबाहकुन जंगली आग लगी थी जिसने उस वक्त पूरे मुल्क को हिलाया था। 17 जून 2017 को ये शुरू हुई, पूरे इलाके को लपेट में लिया और इसने 5 लाख एकड़ से ज़्यादा अराजी को जला दिया। नतीजे में 60 से ज़ायद अफराद मारे गए, 200 के करीब जख्मी हुए और ये आग तेज़ हवाएं और खुश्क मौसम के बायस इसके अंदर इजाफा हुआ और गर्मी की लहर और मुसलसल बारिश ना होने की वजह से
اس آگ کے لیے سازگار حالات جو تھے وہ پیدا ہوئے اور اس آگ کا پھیلاؤ بہت تیز تھا. اس نے نہ صرف جنگلات کو متاثر کیا بلکہ کئی رہائشی علاقوں اور زرعی زمینوں کو بھی نقصان پہنچایا. یہ آگ کئی دن تک جاری رہی. پرتگالی فائر فائٹرز اور دیگر ایمرجنسی ٹیمز نے بڑی محنت کی اور اس کے اوپر قابو پانے کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات اٹھائے اور بعد میں یہ کہا جاتا رہا کہ جنگلی حیات کی بقا بھی اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے بعد عالمی سطح کے اوپر باتیں ہوئیں کہ ہمیں تبدیلی لانا چاہیے, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی. 2018, 2019, 2020, 2024 اس کے بعد کی بات. 2010 میں روس میں جنگلی آگوں کا ایک بہت بڑا بحران آیا تھا جو وسطی, جنوبی اور مغربی حصوں میں پھیلا, خاص طور پہ ماسکو کے قریب علاقوں میں. اس آگ نے 25 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضی کو جلا دیا تھا. اس کے نتیجے میں ہزاروں درخت, زرعی زمین تباہ ہو گئی. اس قدر شدید اس کی شدت تھی کہ 50 افراد مارے گئے, سینکڑوں افراد زخمی ہوئے. اور یہ آگ اس وقت لگی جب روس میں شدید گرمی اور خشک موسم تھا اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے حالات مزید سنگین ہوئے تھے. 15 سے 20 ارب ڈالر کا تب نقصان ہوا تھا. تو ہم آج کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کیا ہیں, کردار کیا ہے, اقدامات کیا ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر یاد کیجئے 7 فروری 2009 بلیک سیٹرڈے جسے کہا جاتا ہے, آسٹریلیا کے وکٹوریا ریاست کے اندر جہاں پہ آگ لگی. تاریخ کی تباہ کن آگ اسے قرار دیا گیا. 4500 مربع کلومیٹر, تقریباً 1.7 ملین ایکڑ زمین کو اس نے جلایا تھا. اور درجہ حرارت تب کیا تھا؟ 48.8 ڈگری سیلسیس, 119 ڈگری فارنہائٹ, وہاں تک پہنچ گیا تھا. اور سینٹا اینا ونڈز جو تھیں انہوں نے اس آگ کی شدت کو بڑھایا تھا. 173 افراد مارے گئے, 2000 سے زائد مکانات تباہ ہوئے, 12,000 افراد کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا گیا اس میں سے نکال کے. اور اس وقت 4.4 ارب آسٹریلین ڈالر جو 3.3 ارب امریکی ڈالر بنتے ہیں, یہ اس وقت نقصان ہوا تھا. کب کی بات؟ 2007 کی. تو یہ اقدامات اگر اسی طریقے سے دنیا کو چلانے کی تگودو کرتے رہے تو نتائج تو بھگتنا پڑیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد